मेरा नाम रौनक है। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ। मैं करीब 10 साल से एक लड़की को प्यार करता हूँ। विधि मेरे घर के पड़ोस में ही रहती है। मुझे उससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। वो मेरे उस समय का प्यार है जब मैं ये भी नहीं जानता था कि प्यार होता क्या है। मेरा कपड़ों का बिजनेस है, काफ़ी अच्छा है। मेरी और कोई भी इच्छा नहीं है सिवाय विधि को अपनी ज़िंदगी में लाने की। हम दोनों अभी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। विधि मुझसे सारी बातें शेयर करती है। अभी तक मैंने उसे प्यार का इजहार नहीं किया। विधि का एक सपना है कि उसे मुंबई जाकर एक एक्ट्रेस बनना है, फिल्मों या टीवी में। इसलिए मैंने उसका सपना पूरा करने के लिए उसकी मदद की, उसके घर वालों को मनाया और उसे मुंबई भी मैं ही छोड़कर आया था। विधि के पापा उसके बचपन में ही चल बसे थे। उसकी मम्मी के साथ वो अपने मामा के यहाँ रहती है। विधि को उस समय बहुत शौक लगा था। कुछ दिनों तक वो बोल भी नहीं पा रही थी। मामा को पापा कह रही थी। उस समय से उसका परिवार निकल गया। अब मैं चाहता हूँ कि विधि अपना ये सपना पूरा करे, इसलिए मैं भी उसकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं था। विधि 3 सालों से मुंबई में है। मैं उससे बात करता रहता हूँ, कभी कभी मिल भी आता हूँ। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि मैं विधि को प्रपोज कर दूँ। ऐसा बहुत बार उसके कहने पर एक रात मैंने विधि को फ़ोन किया। विधि को फ़ोन किया तो उससे कहा, वहाँ से कहा, रौनक कहाँ हो तुम? मैंने कहा, विधि मैं रौनक अभी घर पर हूँ। वो बोली, घर? मुझे यहाँ एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला, विधि मैं रौनक। वो फिर बोली, हाँ बोलो। मैंने बोला कि मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ऐसा कहकर मैंने आई लव यू बोल दिया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब विधि ने भी आई लव यू टू रौनक बोला और बोली कि मैं आ रही हूँ सुबह तुम्हारे पास। सुबह वो भी आई और साथ में उसकी माँ और मामा भी शादी की बात करने। मेरी मम्मी पापा मानेंगे या नहीं इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन उनके जाने के बाद मम्मी बोली कि 3 दिन में शादी है। मैंने बोला, इतनी जल्दी? मम्मी का मुंह थोड़ा उतरा हुआ था। वो बोली, ये सब तुम्हें पहले सोचना था, अब तो जल्दी करना पड़ेगा ना। मुझे घर वालों का रिएक्शन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं इस बात से ज़्यादा खुश था कि मेरी शादी विधि से हो रही है। जल्दी में क्यों हो रही है इसका मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने मना नहीं किया। शादी को अभी 3 दिन थे। मुझे विधि की आंखों में अलग सा प्यार दिखाई दे रहा था। ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। हमारी शादी हो गई। शादी की पहली रात, सुहाग रात। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। विधि बिस्तर पर थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा लगाते ही वो उठकर मेरे पास आई। विधि ने आकर मुझसे कहा, तुम्हें किसी ने कुछ बताया तो नहीं? मैंने कहा, क्या विधि? बोली, मैंने ही मना किया था कि तुम्हें नहीं बताएं। मैं खुद तुम्हें आज बताना चाहती थी। और फिर उसने जो बताया वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। वो बोली कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। और ये बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। ये बोलकर वो मेरे गले लग गई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये पहली बार था जब हम
लोग गले लग रहे थे, तो ये बच्चा मेरा कैसे हो सकता था? और विधि मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? उस रात को विधि मेरे कंधे पर सोई और ना जाने क्या क्या बातें कर रही थी, पर मेरा तो बुरा हाल था। अब मुझे समझ आया कि ये शादी इतनी जल्दी में क्यों हो गई, क्योंकि विधि ने सभी को ये बताया कि ये बच्चा मेरा है, इसलिए घर वालों ने शादी के लिए इतनी जल्दी में हाँ कहा। मेरा प्यार विधि के लिए बहुत था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बेवकूफ़ बन गया, पर विधि जब भी ये बोलती उसकी आंखों में सच्चाई ही रहती। बार बार ये भी कहती कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो खुश भी बहुत थी। मैंने ये सब 2 महीने तक देखा। इस दौरान मेरे मन में ना जाने क्या क्या चल रहा था। फिर एक रात मैंने विधि को कहा कि विधि, ये सब क्या है? ये बच्चा किसका है? वो बोली, रौनक, क्या मजाक कर रहे हो? मैंने बोला, विधि, तुम मुझे सच बता दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बच्चा किसका है? मैं इस बच्चे को अपना लूँगा। वो रोने लगी, बोली, ये क्या बोल रहे हो? तुम मुझे ऐसा समझते हो? क्या कहना चाहते हो? ये तुम्हारा नहीं है। उस रात मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने विधि को घर से जाने को कह दिया। विधि उसी रात अपने घर रोती हुई चली गई। हमारे घरों में ये बात पता चल गई थी। विधि मेरे प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। फिर एक दिन जब विधि अपने घर वालों के साथ डॉक्टर के पास गई थी, तब एक औरत 55 वर्ष की विधि का पता पूछने मेरी दुकान पर आई। मैंने बोला, वो उसका घर है, पर अभी वो है नहीं। मैंने उससे पूछा, आपको क्या काम है? वो बोली कि मैं विधि उस रात एयरपोर्ट से उस दुर्घटना के बाद अचानक चली गई। मैं पूछना चाहती थी कि वो ठीक तो है ना? मैंने पूछा, कैसी दुर्घटना? वो बोली, एक्सीडेंट में मेरे बेटे रौनक का। मैंने पूछा, रौनक? वो बोली, हाँ, मेरा बेटा रौनक और विधि एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करने वाले थे। विधि के साथ मैं और रौनक विधि के घर आ रहे थे कि रोड क्रॉस करते वक्त मुझे बचाने के लिए मेरा बेटा एक बड़ी बस के नीचे आकर चल बसा। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वो उसी समय चल बसा। विधि वहाँ से चली गई। मैं ये देखने आई हूँ कि वो ठीक है ना? अब मुझे सब समझ आ गया था। विधि जिससे प्यार करती थी उसका नाम भी रौनक था और उसकी आंखों में आगे वो चला गया। इस बात से उसको इतना सदमा लगा है कि वो इसे मानने को तैयार नहीं है। वो इस समय सदमे में है और मुझे ही रौनक मान रही है, जैसे बचपन में अपने मामा को पापा मान रही थी। इसलिए उसकी आंखों में सच्चाई दिखाई दे रही थी। मैंने भी ठीक उसी समय उसे फ़ोन किया था और प्रपोज़ किया था, इसलिए वो इस तरह से बात कर रही थी। उसकी आंखों में जो प्यार है वो उस रौनक के लिए, बल्कि उस रौनक के लिए है। मैंने उन्हें विधि से मिलने नहीं दिया और उन्हें कहा कि आप जाएं, मैं उसका पति हूँ, मैं उसका ख्याल रख लूँगा। मैं नहीं चाहता कि विधि को सब याद आ जाए। विधि जब घर आई तो मैं उसके पास वापस गया। मैंने बोला, विधि सॉरी। वो रोने लगी, बोली, तुम्हें इस हालत में मुझे खुश रखना चाहिए और तुम मुझे रुला रहे हो। उसको रोता देख मुझे भी रोना आ गया। विधि की इस हालत पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं।
विधि को मैं झूठ कह रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो सच को मान नहीं रही है। मैंने विधि को मनाया और अपने साथ वापस ले आया। अब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं जानता हूँ वो मुझसे नहीं, उस रौनक से प्यार करती है, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता हूँ और अभी उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। विधि भी मेरी है और उसका बच्चा भी। अब सब मैं चाहता हूँ विधि खुश रहे। आगे क्या करना, कैसे उसे इससे बाहर निकालना होगा, ये सोचने का विषय है। पर मुझे विश्वास है मेरा प्यार विधि को सब कुछ नहीं होने देगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।